सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हो प्रो एक्टिव टेक्निकल। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाले क्योंकि मैं लेके आऊँ आप सभी के लिए प्रो एक्टिव न्यूज, जो कि हमारी सीरीज है जिसके अंदर हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स को लेकर के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली प्रोएक्टिव न्यूज से, जो कि निकल के सामने आ रही है वन प्लस की तरफ से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पुरानी प्रोएक्टिव न्यूज के अंदर भी बात की थी कि वन प्लस के डिवाइसेस के अंदर हमें जल्द ही वन प्लस ऑलवेज ऑन स्क्रीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि स्क्रीन ऑलवेज ऑन देखने को मिलेगी। अगर हम लॉक भी कर देते हैं तो ये ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा और ये हमें ओलेड और एमोलेड डिस्प्ले के अंदर काफी पहले से ही देखने को मिल रहा है। साथ ही में सैमसंग के कुछ डिवाइसेस के अंदर भी हमें काफी पहले से देखने को मिल रहा है ओलवेज स्क्रीन ऑप्शन, और ये अब हमें वन प्लस के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि वन प्लस के सभी डिवाइसेस के अंदर हमें ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलती थी, या फिर कहा जाए तो ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलती थी। और वन प्लस ने ये काफी पहले बताया था कि कुछ बैटरी कंसर्न की वजह से हमने ओएलईडी डिस्प्ले होने के बाद से भी नहीं प्रोवाइड किया यही ऑलवेज ऑन स्क्रीन ऑप्शन, लेकिन अब ये हमें देखने को मिलेगा। साथ ही में ये हमें एंड्रॉइड 11 की नई अपडेट के साथ में देखने को मिलेगा। और ये जो एंड्रॉइड 11 की अपडेट होने वाली है, ये हमें ऑक्सीजन ओएस बेस देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑक्सीजन ओएस 11 जल्दी हमें देखने को मिलेगा वन प्लस के सभी स्मार्टफोन्स के अंदर। और अगर हम बात करते हैं वन प्लस 8 सीरीज को खास ध्यान में रख करके, जो ऑक्सीजन ओएस 11 का डेवलपर प्रीव्यू है वो हमें 10th अगस्त से देखने को मिलेगा। और ये वन प्लस 8 सीरीज का फाइनल डेवलपर प्रीव्यू होने वाला है। इसके अलावा हमें ऑक्सीजन ओएस के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन ओएस 11 के अंदर काफी सारे नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है गूगल की तरफ से। और गूगल की तरफ से हमें गूगल पिक्सल 4 और 4 एक्सएल डिसकंटिन्यू देखने को मिल रहे हैं। और ये स्मार्टफोन एक साल से भी कम टाइम के अंदर डिसकंटिन्यू किए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इन्हीं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो ये हमें 15 अक्टूबर को लॉन्च देखने को मिले थे, यानी कि करीब करीब 10 महीने के अंदर ही इन स्मार्टफोन को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है Xiaomi की तरफ से। और सभी Xiaomi यूजर्स के लिए ये काफी अच्छी खबर है, और ये हम गुड न्यूज कह सकते हैं सभी Xiaomi यूजर्स के लिए, क्योंकि Xiaomi ने अपनी नई MIUI अपडेट के ऊपर काम शुरू कर दिया है, जिसके अंदर हमें वो सभी ऐप देखने को नहीं मिलेगी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है Realme की तरफ से। और Realme की तरफ से हमें Geekbench के ऊपर देखने को मिला है Realme X3 Pro। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Realme X3 और साथ ही में Realme X3 Super Zoom पहले ही लॉन्च हो चुके हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब हमें Geekbench के ऊपर देखने को मिल रहा है Realme X3 Pro। और अगर हम बात करते हैं इसी स्मार्टफोन की कुछ हाईलाइट्स की जो हमें देखने को मिल रही है इसी Geekbench की लिस्टिंग से, तो सबसे पहले हमें जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो हमें 855 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। ये प्रोसेसर बिल्कुल ही सेम है जो हमें Realme X3 और X3 Super Zoom स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिला था। साथ ही में 65 वोल्ट की हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। और इसके अलावा हमें पता लगता है कि स्मार्टफोन के अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करना चाहता है शेयर चैट के अंदर। और अगर हम बात करते हैं शेयर चैट की, तो शेयर चैट ने पहले भी ट्विटर से रेज किए थे $100 मिलियन। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की डील की, तो माइक्रोसॉफ्ट और शेयर चैट की डील अगर मटेरियलाइज होती है तो माइक्रोसॉफ्ट भी कम से कम $100 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है शेयर चैट के अंदर। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है मीडियाटेक की तरफ से। और मीडियाटेक ने लॉन्च कर दिया है T700 5G मॉडेम, और ये हमें इंटेल के पीसी के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही में लैपटॉप्स के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा यही मीडियाटेक की तरफ से आने वाला T700 5G मॉडेम। साथ ही में अगर हम बात करते हैं मीडियाटेक और इंटेल की वर्किंग की, तो ये दोनों कंपनीज काम कर रही है फ्यूचर के अंदर 5G लैपटॉप प्रोवाइड कराने के लिए। साथ ही में अगर हम बात करते हैं पहले लैपटॉप की जिसके अंदर हमें यही प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी कि पहला 5G लैपटॉप, तो ये हमें 2021 के शुरुआती कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है वन प्लस की तरफ से। और ये वन प्लस यूजर्स के लिए खुशखबरी है जो PUBG मोबाइल गेम खेलते हैं।
और यहाँ पर OnePlus ने पार्टनरशिप की है PUBG के साथ में और इसी वजह से हमें 90 FPS पर या फिर कहा जाए तो 90 फ्रेम्स पर सेकंड्स पर PUBG देखने को मिलेगा और ये सिर्फ हमें OnePlus डिवाइसेस के अंदर ही देखने को मिलेगा। साथ ही में आप सेटिंग के अंदर जाकर के ग्राफिक पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो 90 FPS और वहां से एंजॉय कर सकते हो अपने OnePlus डिवाइस के अंदर इसी PUBG मोबाइल को 90 फ्रेम्स पर सेकंड पर। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसी की ड्यूरेशन की तो ये पार्टनरशिप हमें 6 अगस्त से 6 सितंबर तक देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हो अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ जो कि निकल के सामने आ रही है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। और दिल्ली गवर्नमेंट फिलहाल बात कर रही है ग्रोफर्स के साथ में, बिग बास्केट और साथ ही में जियो मार्ट के साथ में, जिससे कि पीडीएस राशन या फिर कहा जाए तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो राशन है उसकी होम डिलीवरी हो पाए। और अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया तो इनिशिएटिव मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना सफल हो जाएगा और इसी से करीब 17 लाख या फिर कहा जाए तो 1.7 मिलियन सिटीजन्स के पास पैक्ड राइस, पैक्ड शुगर और साथ ही में पैक्ड व्हीट फ्लोर पहुंच जाएगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हो अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ जो कि निकल के सामने आ रही है BSNL की तरफ से। और BSNL की तरफ से हमें BSNL बुक माई फाइबर पोर्टल देखने को मिल रहा है और ये ओपन हो चुका है और इसकी मदद से कंज्यूमर्स अप्लाई कर सकते हैं न्यू भारत फाइबर कनेक्शन के लिए। और ये पोर्टल ऑटोमेटिकली कैप्चर करने वाला है आपकी करंट लोकेशन को, साथ ही में आप मैन्युअली भी अपनी लोकेशन को डाल सकते हो। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हो अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ जो कि निकल के सामने आ रही है तोशिबा की तरफ से। और तोशिबा कंप्लीटली एग्जिट हो चुकी है लैपटॉप मार्केट से और जो बच्चे कुछ हमें स्टेक्स देखने को मिल रहे थे तोशिबा के वो उन्होंने शेयर कर दिए हैं शार्क को। तो अगर हम बात करते हैं तोशिबा की लैपटॉप मार्केट के अंदर तो जून 2018 के अंदर अपने 80.1% शेयर्स को सोल्ड किया था। साथ ही में जो हमें 19.9% शेयर्स देखने को मिल रहे थे उन्हें अब तोशिबा ने सोल्ड कर दिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ।